एक काला आदमी शरीर पर पेंट के धब्बे लिए इंटरव्यू देने पहुंचा और बोला, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे और मुझे जवाब नहीं आएगा तो मैं साफ कह दूंगा कि मुझे नहीं पता, पर एक बात मैं जवाब ढूंढना जानता हूं और ढूंढ कर ही रहूंगा। बॉस ने पूछा, अगर कोई आदमी बिना शर्ट के इंटरव्यू में आए और मैं उसे नौकरी दे दूं तो तुम क्या सोचोगे? क्रिस ने कहा, मैं यही सोचूंगा कि उसने बहुत अच्छी जूते पहने होंगे। बॉस हंसने लगा। रात में कॉल आया, वह सिलेक्ट हो गया था, लेकिन इंटर्नशिप 6 महीने का और बिना वेतन 20 में से सिर्फ एक को नौकरी मिलेगी। क्रिस के पास खोने को कुछ नहीं था, वह कूद पड़ा इस लड़ाई में। अब वह रोज 6 घंटे में 9 घंटे का काम करता, क्योंकि उसे स्कूल से अपने बेटे को भी लाना होता था, लंबी ट्रेन पकड़नी होती और रात को रहने की जगह ढूंढनी होती। वह फोन रखते ही अगला नंबर डायल करता, पानी भी नहीं पीता ताकि टॉयलेट न जाना पड़े। वह सड़क पर कभी धीरे नहीं चलता, हमेशा दौड़ता। एक सुपरवाइजर रोज उसे छोटे छोटे कामों में उलझाता। एक दिन उसे बड़ा क्लाइंट मिलने का मौका था। वह दौड़कर निकला ही था कि सुपरवाइजर बोला, पहले मेरी कार हटा दो। जब तक क्रिस वापस आया, क्लाइंट जा चुका था। ऊपर से सुपरवाइजर की कार को फाइन भी लगा। पैसे क्रिस को देने पड़े, फिर भी वह नहीं टूटा। वह बेटे को साथ लेकर क्लाइंट के घर माफी मांगने गया। भले सौदा नहीं हुआ, लेकिन उसने अमीर लोगों से पहचान बना ली जो आगे उसके छिपे हुए ग्राहक बनने वाले थे। पर दुख अभी खत्म नहीं हुआ था। सरकार ने उसके खाते से सारा टैक्स काट लिया। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। मेट्रो में उसे वही पुराना स्कैनर दिखा, उसने दौड़कर उठा लिया, लेकिन वह टूटा हुआ था। किराया न दे पाने पर लॉज के मालिक ने सामान बाहर फेंक दिया। उस रात वे मेट्रो स्टेशन पहुंचे। बेटा बोला, पापा अब कहाँ जाएंगे? क्रिस ने मुस्कुराकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम साथ हैं, बस यही काफी है। उसे अपने बेटे का दुख देखते नहीं बन रहा था, तो उसने एक खेल शुरू किया। स्कैनर को टाइम मशीन बताकर उसे डायनासोर वाले युग में ले गया। देखो बेटे, टी-रेक्स, भागो, हमें एक गुफा चाहिए। और वह गुफा थी मेट्रो का पब्लिक टॉयलेट। वह टॉयलेट पेपर बिछाकर बेटे को सुलाया। बाहर कोई दरवाजा पीटता रहा, लेकिन क्रिस ने कसकर बेटे के कान ढंक लिए। उसे पता चला कि चर्च में कुछ बेड मिलते हैं, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। वह लाइन के आखिरी से चौथे स्थान पर था और तभी किसी ने धक्का देकर उसकी जगह ले ली। पर एक बुजुर्ग ने गवाही दी कि वह आदमी लाइन तोड़ रहा था। क्रिस और उसका बेटा अंदर जा पाए। रात में बेटा सो गया और क्रिस सड़क की लाइट में स्कैनर ठीक करता रहा। दिन में काम, रात में लड़ाई, बिस्तर के लिए, शहर की ठंड से बचने के लिए। कुछ रातें मेट्रो में ही गुजारनी पड़ती, लेकिन उसका बेटा कभी शिकायत नहीं करता। वह बस मुस्कुराकर पापा का चेहरा पकड़कर कहता, छोटा टैडपोल। एक दिन ऑफिस के गेट पर बॉस ने उससे $5 उधार मांगे। क्रिस के लिए $5 जिंदगी मौत जैसे थे, लेकिन उसने दे दिए। बाद में वही $5 पूरा दिन उसे रुलाते रहे। लौटकर उसने खून बेचकर एक बल्ब खरीदा ताकि स्कैनर ठीक कर सके।